दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पुरातात्विक स्रोत स्टार्ट करते हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में बगावत वैष्णव और सांप्रदायिक स्पष्टता प्रभाव की स्पष्टता करता है। कौन करता है बताओ? तो यह करता है गोसुंडी का अभिलेख है जो करता है। और ये थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। गोसुंडी का अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसाई के पूर्व गोसुंडी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था। गोसुंडी कहाँ से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृति, लिपि ब्राह्मी है। तो इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा कौन सी है? संस्कृति है। गोसुंडी का लेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडाकर द्वारा पढ़ा गया था। यह राजस्थान में वैष्णव बगावत संप्रदाय से संबंधित सर्वप्रथम प्राचीन अभिलेख है। गोसुंडी शिलालेख स्थित है कहाँ पर है? देख लो, ये क्वेश्चन आ गया। तो यह है चित्तौड़ में। गोसुंडी लेख कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। गोसुंडी अभिलेख भाषा कौन सी है? तो इसमें भाषा आएगी संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था, कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख में निम्न में से किस लिपि से लिखा गया है? गोसुंडी का जो अभिलेख है, शिलालेख, जो किस लिपि में लिखा गया है? तो वो लिखा हुआ है ब्राह्मी। ये वाला ब्राह्मी है। ब्राह्मी वो मत कर देना। और फिर है कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के काल में प्रकाश में आया था? जो महाराणा कुंभा थे उनके काल में प्रकाश में आया था। तो वो कौन सा अभिलेख है? तो है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ की प्रकाशिता की रचना किसने की थी? कीर्ति स्तंभ प्रकाशिता की रचना किसने की थी? कवि अत्रि और महेश भट्ट ने की थी। अत्रि और महेश भट्ट ने इसकी रचना की थी। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट थे? वही क्वेश्चन देख लो, वापस रिपीट हो चुका है। तो इसने किसने की थी? किसकी की थी बताओ? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की थी। चिरावका शिलालेख के बारे में सही कथन कौन सा? चिरावका जो शिलालेख है उसके बारे में सही कथन कौन सा है? तो उसके बारे में सही कथन है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा के उत्कीर्ण है। ये बात सही है। रतन प्रभा सूरी इसके प्रशस्तकार थे। और तीसरा है, इसमें शिलालिपि देहलन थे। जो इसका सीपी लिपि है वह कौन है? देहलन। तो इसमें ये कौन सा आएगा सही? दूसरा आएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही बात है। चिरावा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? जो चिरावा का शिलालेख है किस राजवंश के शासकों का अभिलेख है? किस राजवंश के शिलालेख का अभिलेख है? मेवाड़, जो चित्तौड़, उदयपुर, वहाँ का। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। तो इसके महाकाव्य के रचयिता कौन है?
रणछोड़ भट्ट है इसके काव्य। किस शिलालेख का प्रशस्ति में मुगल और मेवाड़ संधि का वर्णन करता है? तो कौन से में करता है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति का काल कितना है? तो राज प्रशस्ति का काल है 1676। कितना? 1676। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो वो कहा गया है बिजोलिया शिलालेख के अंदर कहा गया है। और ये देख लो कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिजोलिया शिलालेख, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 5 फरवरी और कब? 1170 में ईसा पूर्व में। यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास में एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। इतना देख लो बस। उसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन पे। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्व है? तो वह कौन सा है? चौहान, ऊपर ही पढ़ा था अभी। बिजोलिया अभिलेख का काल है, देख लो, यह 1170। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश का वंशावली के बारे में जानकारी देता है? तो वह कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर जिले का निर्माण किसने करवाया था? तो उसके अनुसार किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। इसके थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। बिजोलिया प्रशस्ति के रचनाकार रणभद्र कौन है? रणभद्र था। यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल में है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों से उसका समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है। यथार्थ जबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांबर, श्रीमाल, भीनमाल को कहा जाता है। विद्यावली बिजोलिया को कहा जाता है। मंडलकर मांडलगढ़ को कहा जाता है। आदि इनके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के चहमन यानी कि चौहानों कहा जाता है राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीनतम नगरों का उल्लेख शिलालेख से प्राप्त होता है, तो वो होता है बिजोलिया से। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है, तो वह क्या है? जालोर को क्या कहा जाता था पहले? जबालीपुर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो वह सोमेश्वर के काल का है। प्राचीन शिलालेख में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जबालीपुर। आबू में अभिलेख के लेखक कौन है? तो वह है शंभु चंद्र। तो इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी या प्रशस्ति विश्वामित्र संवत 1287 ईस्वी की। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद्र ने की और उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा था।
जो इसने खोदकर्ता कौन से तंदेश्वर दास है। इसको तेजपाल के द्वारा बनाया गया है। आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। परमाणु और वास्तुपाल और तेजपाल के वंशजों का वर्णन दिया गया है। सूरतोन उत्सव के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सोमेश्वर। रायसिंह की प्रस्तुति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो वो किससे है, बीकानेर के शासकों से है। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख है जो मंडोर के इतिहासकार है जिनकी जानकारी देते हैं, वह घटियाला का अभिलेख। घटियाला का अभिलेख जो जोधपुर के पास स्थित है, एक स्तंभ उत्तीर्ण है, एक खंभे पर जिसकी उत्तीर्ण है। घटियाला का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है, किस पर विजय का दावा करता है, वह कौन सा है, घटियाला का अभिलेख। घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो वह किससे है, प्रतिहार कुकुक से। घटियाला अभिलेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, मंडोर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में से असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है, तो इसमें असत्य कथन आएगा, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थापित करने का विवरण है, तो ये असत्य कथन है इसमें। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए थे, तो वहां से प्राप्त हुए थे 3। कितने प्राप्त हुए थे, 3 प्राप्त हुए थे। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है, तो वह किस वंश और गण से संबंधित है, वह है मोखरी। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साथ देता है, तो वो कौन सा है, बरनाला वाला अभिलेख। तो बरनाला अभिलेख जयपुर 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की है। किसकी वंदना की है, विष्णु भगवान की वंदना की है। कुंभलगढ़ प्रस्तुति के रचनाकार कौन है, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है कवि मेष। ये बहुत बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से एकलिंग अभिलेख 1488 ईस्वी का लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, सोमेश्वर। एकलिंग प्रशस्ति गिरवा तहसील उदयपुर का रचयिता महेश भट्ट यानी कि महेश्वर था। इसमें बप्पा रावल का संन्यास लेने एवं मेवाड़ में गुहिलों का वर्णन है। बल्ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल में पूर्व से माना जाता है, वह कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ पर है, अजमेर।
बरली का शिलालेख कहाँ पर है? बरली का शिलालेख अजमेर में है। देख लो। बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख की चिन्हित किया गया है। किससे? ब्राह्मी पांडुलिपि से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार को ऐतिहासिक बताया गया? जो कौन सा शिलालेख है जो प्रतिहारों को कौन सा शिलालेख जो प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो वह मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख है। और मंडोर शिलालेख कहाँ पर है? जोधपुर में है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? ग्वालियर अभिलेख से। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो वह कौन सा है? जो हाड़ी रानी थी उस कर्मावती जो द्वारा जौहर से में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि दान कौन सा इसमें प्राप्त होता है? पूर्व के ताम्र पात्र में। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भाग का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो वो होता है चीखली ताम्र पत्र में। पुष्प संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वह मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख। हर्ष पर्वत कहाँ पर है? हर्ष पर्वत कहाँ पर है? सीकर में है, जहाँ पर हर्ष माता का मंदिर भी है। हर्ष भगवान का और जीण माता का। इसमें बागड़ को वागट कहा जाता है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो विक्रम संवत 1490 से प्राप्त हुआ था ग्राम में कौन सा है? पद्रवाड़ा। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? पद्रवाड़ा। निम्नलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम यानी कि आरोही क्रम में जमाना है। किसमें जमाना है? आरोही क्रम में। तो आ जाओ। सबसे पहले कौन सा है? गोसुंडी। उसके बाद में है वज्रकाल का शिलालेख। उसके बाद में है बिजोलिया के बाद में नेमिनाथ। तो पहले 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2। गोसुंडी का अभिलेख द्वितीय शताब्दी यानी कि वज्रकाल का शिलालेख 1815 पार्श्व मंदिर में यानी बिलाड़ा जोधपुर में मिला था। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा की 1170 ईस्वी में नेमिनाथ का आबू के मंदिर यानी कि 1230 में मिला था। रशिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्तीर्ण है। तो वो क्या है? नरवम गुइल। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभ इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो वो कौन सा है? मानमोरी शिलालेख जो मानसरोवर झील के तट पर प्राप्त हुआ था। और मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़ से।
शिलालेख या प्रस्तुति और उसके उत्तीर्ण वर्ष के सही जोड़ का सम्मिलित कीजिए। अचलेश्वर शिलालेख 1285 में, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में, यहाँ पर भीलवाड़ा वाला। चिरावा शिलालेख 987 ईस्वी में। तो कौन सा सही है? दूसरा सही है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो इसमें आएगा जो चिरावा का जो है शिलालेख उदयपुर वाला, तो वो है 1273 ईस्वी में है। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रशस्ति राजस्थानी किस रियासत से संबंधित है? तो वह कौन सी रियासत से है? मेवाड़। आलमशाही मुगलिया किस आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान की कहाँ से प्रचलित है? तो वो कहाँ से है? बीकानेर से। अपराजित शिलालेख के रचयिता कौन है? तो इसके जो है दामोदर दास। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्का के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे? पंचमार्क जो सिक्के हैं, जो इसके साक्ष्य सबसे प्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे राजस्थान। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय काल था, तो उनका समय काल था 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। डोडिया क्या है? डोडिया जैसलमेर राज्य के प्राचीनतम सिक्का। कहाँ का है? डोडिया क्या है? जैसलमेर के तांबे के सिक्का का प्रचलन में जो डोडिया यानी डोलिया या डोडिया कहा जाता है। गांधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो वह है उदयपुर से। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। मेवाड़ जो राज्य है उसका सिक्का कौन सा नहीं है? रामशाही ये भी नहीं है, रावशाही ये भी नहीं है, और डोडिया मेवाड़ के नहीं है। तो मेवाड़ के सिक्के कौन कौन से हैं? चित्तौड़ी है, डीला है, त्रिशूला है, बिलाड़ी है, उदयपुर, मुगली, एलची। बहुत बार पूछा जाता है। स्वरूपशाही ये भी पूछा जाता है। ये सिक्के मेवाड़ के हैं। तो इसमें से एलची याद रखना, एलची पूछा जाता है बहुत बार। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से प्रचलित है? तो वह है जाड़शाही किससे है? जयपुर से। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्वक संबंध के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जाड़शाही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता है? सम्मिलित नहीं है। तो वह कौन सा नहीं है? विजयशाही बीकानेर राज्य। जोधपुर के राज्य विजयशाही में सर्वप्रथम मुगल किया था। तो ये भी जो विजयशाही है, तो ये कहाँ का है? जोधपुर की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्रा रियासत सम्मिलित नहीं है? और कौन सी नहीं है? विजयशाही बीकानेर। तो इसमें क्या आएगा? जोधपुर आएगा। तिल्लुशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ से होता है? तो वो होता है सोजत।
रावसाई सिखों का संबंध किस राज्य से है? रावसाई सिखों का संबंध अलवर से है। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था तथा दूसरी ओर नारी और उर्दू लिपि महाराजा का नाम लिखा हुआ था वो कौन से में था? बीकानेर। डिंगला, भिंडरिया और नांदरिया ये कहाँ के हैं? मेवाड़ के तांबे के सिक्के। इत्ती संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनाया जाता है? तो बनाया जाता है कुचामनी से। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? तो वह किसमें किया था? अकबर को हराने पर। किस चौहान रानी ने अपने नाम से सिक्का प्रचलित करवाया था? तो वह कौन सी है? सोमल दे कौन थी? अजयराज की रानी सोमलेश्वर अपने नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला के प्रतीक नाद प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो वह कौन से जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर से। कसना शासकों को संपर्क में राजस्थान के पत्थर मूर्ति कला का एक नवीन मोड़ दिया जिस नमूने में अजमेर में नाथ की शिव प्रतिमा है। सब स्त्री और धड़ सौ अग्नि की मूर्तियां अपने पर द्वितीय नमूना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलित क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? तो वह कौन सा है? मदनसाई बीकानेर। कोटा के सिक्का मदनसाई और मदनसाई कहाँ का है? मदनसाई है कोटा सिक्के मदनसाई हाली और गोमानसाई है। दस्तूर और कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो वह कौन सा है? जयपुर से। दस्तूर कोमवार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो वह कौन सा तथ्य सत्य है? इसमें जयपुर राज्य की सेवा करते हुए जिसमें पद एवं इनाम प्राप्त किए उसका विवरण मिलता है। इसमें राज्य जयपुर की आय और व्यय भेंट उपहार में विवरण है। और चौथा है यह बत्ती जिंदौल में सुरक्षित है। जयपुर राज्य में संबंधित आय और व्यय भेंट उपहार वर्णित के वर्णन किसमें प्राप्त होता है? किसमें प्राप्त होता है? दस्तूर कोमवार में। हकीकत बही मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो वह कौन से है? जोधपुर राज्य से। उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो पांचवी सदी ईसा के बाद राजस्थान में हूण आगम को दर्शाता है। तो वह कौन सा है? इंडो सिसेनिया है। राजस्थान के मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। तो वह कौन है? कणसुआ शिलालेख से। बेड़ावास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उसका शासक था राज सिंह प्रथम। निम्न राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत
इसमें हमें देख उनका साक्य होगा तो 1928 में। चलो अब देख लेते हैं जो अपन ने पहले क्लास की थी, तो उनके थोड़ा सा सीधा शॉर्टकट में देख लेते हैं। जयपुर इंद्रगढ़ कोटा वर्ष में कौन सी सभ्यता का स्थल है, और वर्ष कौन सा है 1800 ईस्वी पूर्व। उत्खननकर्ता कौन था, CS हैकेट। बेराट कोटपुतली जो अभी पहले जयपुर में आता था, तो इसने किस खोजकर्ता को कब की थी इसकी, 1837, 1937 और 1962। कैप्टन वोट्स, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित। नगरकोटा 1831 में उत्खनन करता और कैलाइल ने किया था। झालावाड़ 1908 में सेंट कार ने किया था इसका। नगरी चित्तौड़ 1904 में इसकी उत्खनन कर दिया किया था, किसने किया था, DR पंडाकर ने। और 1915-16 में किसने, KV सिंधराजन ने किया था। मेन पढ़ लेते हैं, देख लो। कालीबंगा 1952 ईसा पूर्व से 1961-62 में पहले अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था, अमलानंद घोष ने। फिर उसने बाद में बीबीलाल और BK थापर ने किया था। रंगमहल 1962 से 1964 ईस्वी में हन्ना रेड्डी ने किया था। आहड़ 1953 से अक्षय कीर्ति व्यास, रतन तंत्राल, वीरेंद्रनाथ और SD सांकलिया। सोती हुई सभ्यता बीकानेर 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। बीनमाल जालोरवाड़ी 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। गिलुंड राजसमंद बीबीलाल ने किया था। बागोर भीलवाड़ा किसने उत्खनन करता किया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। गणेश्वर सभ्यता जो नेम का था ना, सिक्करवाली, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977, विजय कुमार ने किया था। सुनहरी नीम का था ना, सुनहरी सभ्यता है जो नीम का था, राजस्थान के पुरातात्विक विभाग ने किया था। तो यह है मोस्ट और भी कुछ चाहिए तो आप सीधा मैसेज कर सकते हो, DM कमेंट कर सकते हो। बीज की पहाड़ी बेराट पर अशोक के अभिलेख को किसने खोजा गया था, तो मेजर बटन ने खोजा था। निम्न में कौन सा स्थल राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीनतम पशु के साक्ष्य से प्राप्त हुए थे, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, बागोर से। पुरास्थल ओसिया के संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन ये डिलीट हो गया था। कालीबंगा और बारातल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है, तो वो कौन से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के।